ऐसा ये 2017 की माननीय विधायक सुरेंद्र जीना जी की द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराई गई थी कि विनोद नदी पे तटबंधन बनाए जाएंगे। हमारी सरकार ने इसमें 6 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि हमें आवंटित की है, जिससे ये तटबंधन बनने जा रहा है। इसकी स्वीकृत धनराशि 6 करोड़ 74 लाख के समथिंग अमाउंट इसका स्वीकृत हुआ है शासन से। तो इसका आज माननीय विधायक जी भूमि पूजन का कार्यक्रम कर रहे तो दोस्तों जेसीबी से इसका शुभारंभ हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमेश तिवारी के एक नए ब्लॉग में। और आज दोस्तों हमारे जो शालदेय क्षेत्र का जो विनोद नदी है उसके सुरक्षा के लिए कुछ योजना आ रखी है, तो उसी का उद्घाटन करने के लिए आज माननीय विधायक जी आ रहे हैं हमारे कहलगांव के शिव मंदिर के इधर। तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मैं अभी हूँ सियानगर पे। तो वीडियो में बने रहिए। दिन के अभी 11 बजे हैं और मैं पहुँच चुका हूँ सियानगर के यहाँ। तो विनोद नदी में जो सुरक्षा जगह है वहीं जाके पता चलेगा, और जो भी है आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। एक नई चीज़ है और हमारे जो कि ज़रूरत भी थी यहाँ पर विनोद नदी पे, तो उसी के लिए आज विधायक जी आ रहे हैं। क्या है करके वहीं जाके आपको दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और कुछ ही देर में हमारे माननीय विधायक जी आ रहे हैं जो कि इसका उद्घाटन करेंगे। और आपको एक बार पुनः बता दूँ कि यह जो हमारे कहलगांव के शिव मंदिर है, शिव मंदिर के ठीक सामने इधर यहाँ पर टेंट लगा हुआ है। और यहीं पर आज विधायक जी जो विनोद नदी पर चकदम्बी का जो योजना है उसका शुभारम्भ करने के लिए आ रहे हैं। कैसी योजना है, क्या है करके वो तो बाद में विधायक जी बताएंगे। और अभी देख सकते हो आप गाँव के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ ढोल नगाड़े सब कुछ सभी माननीय लोग यहाँ पर सब लोग आ रखे हैं। यहाँ पर टेंट भी लगेगा और इसी का उद्घाटन होने वाला है आज। और क्या है करके ये पुनः आपको बताया जाएगा उस टाइम। और यहाँ पर पूरा ये सामान पूरा है और वह है दूर शिव मंदिर। आज यहाँ पर टेंट लगा हुआ है, तो बने रहिए वीडियो में। आगे आगे आपको दिखाते हैं कैसा प्रोग्राम है करके। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये बजरी, कंक्रीट, बालू, ये सब मटेरियल यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये पता नहीं पुल के लिए है या किसके लिए है करके। मेरे ख्याल में तो जो अभी ये चकदम्बी ये जो योजना हो रही है इसी के लिए हो गए। और आज आप देख सकते हो काफ़ी लोग, गांव के लोग तो कम, बाहर के लोग यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एक बार पुनः आपको दिखाते हैं कि अभी हमारे विधायक यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, तो आने वाले हैं, तो तब तक आपको दिखाते थे कि कौन कौन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये हमारे देख सकते हो हमारे शालदेय से सारे भाई लोग हैं। और इसके अलावा यहाँ पर गाड़ियाँ हैं और ये हमारे सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो, सारे हमारे महिलाएँ लोग भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तो अभी भी काफ़ी लोग आने बाकी हैं और जब तक विधायक जाएंगे तो तब तक शायद और यहाँ पर भीड़ हो सकती है। और ये होता है दोस्तों जागरूकता, गांव के लोग काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं और भी काफ़ी लोग कम हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी जितने भी हैं आए हुए हैं दिखाते हैं आपको। और इधर विनोद नदी आप देख सकते हो, आजकल नदियों में पानी यहाँ पर बहुत कम हो चुका है। इसकी स्वीकृत धनराशि 6 करोड़ 74 लाख के समथिंग अमाउंट इसका स्वीकृत हुआ है शासन से।
तो इसका आज माननीय विधायक जी भूमि पूजन का कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो हमारा शालदे क्षेत्र है ये काफ़ी नदी के जो बरसात के सीज़न में नदी का बहुत तेज़ बहाव आता है, तो इससे हमारे पूरे बाज़ार को और जो हमारे नदी किनारे गांव बसे हैं, शियानगर हो, शालदे बाज़ार हो, छियाणी हो, ये इसका विकराल रूप देखने को मिलता है नदी के सीज़न में। तो उस समय इस तटबंधन से हमारे पूरे जो शालदे बाज़ार है, शियानगर बाज़ार है, इससे इसको सुविधा मिलेगी और इससे जो है जो हमारे अगल बगल के गाँव की जो जनहानि होती है उससे रोक मिलेगी। और जो हमारी कृषि योग्य भूमि है वो इस नदी का बड़ा जो रूप ले लेती है बहाव के चक्कर में, नदी जो आती है बरसात के सीज़न में, उस समय नदी के जो अगल बगल खेत हैं वो सारे कट चुके हैं। तो इस चक्कर में पूरे माननीय विधायक जी का अथक प्रयासों से हमने इसमें धन स्वीकृत किया है। आज इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है और जिससे कि पूरे शालदे बाज़ार, शियानगर हो गया और हमारा छियाणी हो गया, पूरा इस तटबंधन बनाने से इनको जो है इस नदी के जो तेज़ बहाव है से रोक मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि तटबंध बनने से फायदा है ज़्यादा किसान वर्ग को। किसान वर्ग में सबसे ज़्यादा हमारा मातृशक्ति, आप देख रहे होंगे यहाँ पर खड़े हैं, आप महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं जानकी बंगारी जी। आप ये बताइए कि आप खेती करते हैं, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अनाज आपका होता है, लेकिन नदी आने के कारण भू कटाव हो रहा है, इससे आपको कितना फायदा मिल पाएगा? धन्यवाद जोशी जी। जो आज यहाँ पर भूमि पूजन हो रहा है और नदी का बहाव का रोक पर लगाई जा रही है, यहाँ पर हमारे किसानों को बहुत क्षति प्राप्त होती है और यहाँ खेती बोई वाई खेती फसल काटने पर पूरा नुकसान हो जाता है। और हमारी महिलाएं मातृशक्ति अगर खेती करना चाह रहे हैं तो बहाव से भी उनको बहुत नुकसान होता है। और जब बाढ़ आती है तो उसमें मकान बहने की भी वो रहती है, नुकसान होता है। और नदी किनारे कोई अगर आदमी भी उसमें रहता है तो अचानक यहाँ बाढ़ जाती है तो उनको भी क्षति पहुँचने की शंका रहती है। इसलिए आज विधायक जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो इस भूमि पूजन नदी के बाढ़ को करने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। साथ में हम ले चलते हैं आपको, यहाँ पर पहुँचे हैं हमारे वयोवृद्ध 91 वर्षीय प्रेमगिरी गोस्वामी जी, जो एग्रीकल्चर से आप रहे हैं एडीओ सेवानिवृत्त। सर आप बताएंगे, आप तो भी काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और नदी किनारे आपका निवास है। धन्यवाद सर। ये मुझे बड़ा सौभाग्य है इस कहानी का। ये घाटी ऐसी उपजाऊ बनाई गई थी जब हमारा 1974 में भारत जर्मन कृषि विशेषज्ञ आए थे, डॉक्टर यू क्लेमनास और डॉक्टर बीडी शाह। तो उन्होंने बताया था ये घाटी इतनी रमणीय है और यहाँ की फटलाई वाली भूमि जो है इतनी तराई भाबर से और रुद्रपुर से कहीं कम नहीं है। एक इतना याद में दिलाऊँ आपको मानवर, एक ये भी आवश्यक हो गया है, जब यहाँ पर 1974 में भारत जर्मन कृषि विकास परियोजना से आपका नई प्रजाति गेहूँ की मैक्सिकन वैरायटीज और इधर आपका धान की ICR पंथा और IC11 वैरायटी यहाँ बोई गई, तो वो आपके हल्द्वानी हल्दू तौड़ के डिमॉन्स्ट्रेशनों से अधिक निकली और यहाँ बीमारियाँ नहीं थी। ये इतना अच्छा इस घाटी का यहाँ का वातावरण, यहाँ का पर्यावरण इतना अच्छा था कि यहाँ के लोग हर किस्म से संपन्न थे। यहाँ की भूमि में कोई ऐसी फसल नहीं होती थी, दालें भी हो, चाहे अनाज हो, चाहे सब्जियाँ हो, यहाँ तक कि आम की घाटी एक बार कहा जाता था, मेरे समय में मैंने चला था मैंगो वैली प्रोजेक्ट चलाया था। हमारे रमेश चंद्र पाठक एडीएम साहब ने कहा था कि ये पूरी घाटी देहाड़ से लेकर के तोरा चौरा तक आमों की घाटी बनेगी और आमों की योजनाओं के लिए यहाँ पर बाढ़ सब्सिडी भी दी गई थी। आज एक बहुत लंबा समय होगा, इस बाढ़ की वजह से जो क्षति हुई हो तो मैं सब लोग आप लोगों ने अच्छा वर्णन बता दिया है, हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने भी आपको पूरा अवगत करा दिया है। मैं इतना ही कहूँगा, आज हमारे आवासीय भवन अब बच गए हैं। आवासीय भवनों तक के किनारे तक ज़मीनें कट गई थी। इस संबंध में आपने भी एक बार कहा था कि अब ये आवासीय भवनों को कैसे बचाया जाएगा, तो हमने लिखा था तब उस समय यहाँ पर CDO साहब हमारे प्रकाशन जी थे, हाँ मंत्री, तो उन्होंने स्वयं देखा तो उन्होंने कहा भाई ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसको पूरा बात बनाइए। और हमारे स्वर्गीय जनप्रिय विधायक श्री जिन्होंने ने बहुत प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस समय योजना स्वीकृत नहीं हो पाई और उनके भाई जो बड़े इस समय जनप्रिय हैं और बड़े एक किस्म से वो अपनी मांगों के लिए अड़ जाते हैं और मुख्यमंत्री को भी लड़ करके वो योजना बनाने के लिए सक्षम है। तो उन्हीं के इस विशेष सहयोग से, विधायक जी के विशेष लगन से आज यह आपका इस क्षेत्र के बचाव के लिए, भूमि के कटाव को रोकने के लिए ये आपका तटबंध बन रहे हैं। आशा है कि भविष्य में जाकर के पूरा हमारा क्षेत्र सुरक्षित हो जाएगा और हमारी बाजार में एक नई चमक आएगी, यहाँ के लोगों का पूरा विकास होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों अब विधायक जी यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं और 10 बजे का वो बताया था, लेकिन अभी टाइम हो रखा है यहाँ पर 11:44 और विधायक जी वहाँ से श्यानगर से इधर को आ चुके हैं नदी किनारे की ओर। और आप देख सकते हो अभी काफ़ी भीड़ है और पुलिस के भी हमारे 2 जवान आ चुके हैं यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से। तो आप देख सकते हो सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए आगे जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए। और हमारी मातृशक्ति भी है और पीछे हमारे सभी क्षेत्र के हमारे निवासी लोग हैं जो कि यहाँ पर विधायक जी का स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हो। तो दोस्तों हमारे विधायक जी आ चुके हैं, उनका काफिला और दूर से ही आप देख सकते हो। हमारे विधायक जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और बीच में उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था, लेकिन अब सही है। नमस्कार। तो हमारे विधायक जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। नमस्कार भैया जी। सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं विधायक जी का स्वागत करने के लिए। भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं आगे। और आप देख सकते हो यहाँ पर आज हमारे क्षेत्र के बिनोद नदी पर जो सुरक्षा तटबंधे बनाए जाने हैं उसके लिए आज विधायक जी यहाँ पर आए हुए हैं और भूमि पूजन करके उसका शुभारंभ करेंगे। और ये आप देख सकते हो जल्दी को धूप। हाँ यहाँ शहीद है। नंदा ऊंचा कैलासू जान दफनी यख बैठी अपनू सोर्यास निहारी होली धूम्र के तरगणा धक्तु भाले चंदू ज्ञानो वासे ताने नामाने
एकदंतं शुभकर्णं गजवस्त्रं चतुर्भुजं प्रार्थना सर्वदेवं ध्यायेत्सिद्धिविनायकं अक्षते आवाहनं समर्पयितः आसनार्थी पुष्पं समर्पयितः ओं पाद्यं समर्पयितः अर्घं व्रतमुत्सं देवेशं गन्धपुष्पाक्षयतुर्मेमामर्घं नाटकं सप्तति कटुः अर्घात्मं समर्पयितः गन्धकर्पूरसमायुक्तं दिव्यं चारुकर्णनं विलेपनं पूजितं सर्वदेव नमस्कारं पूजन के बाद नारियल लोग पूरा कर रखा है और उसके बाद आगे बने रहिए वीडियो में। और यहाँ मशीन की भी पूजा हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों जेसीबी से इसका शुभारंभ हो रहा है, आप देख सकते हो। भूमि पूजन का प्रसाद बांटते हैं हमारे जोशी जी। जय हो जोशी जी। मिल गया? कैसा लग रहा है? कस लागमो? बढ़िया लागम छे। हमारे बीच में विराजित है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार जोरदार ताली से माननीय विधायक जी का स्वागत किया जाए। विधायक जी के साथ साथ में हमारे इस मंडल के हमारे एसोसिएट अध्यक्ष श्रीमान आदरणीय कुंदन लाल जी हमारे बीच में हैं, उनका भी कुंदन लाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। साथ में सिंचाई विभाग के हमारे श्री सुरेंद्र सिंह हिसाली जी सयाल जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ठेकेदार जी हमारे यहाँ पे इस तटबंध योजना को जो निर्माण कर रहे हैं आदरणीय घनश्याम तिवारी जी, उनका भी स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। साथ में प्रेमगिरी गोस्वामी जी हमारे वृद्ध जन हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। साथ में कैप्टन साहब भी हमारे बीच में हैं बरसाना के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे चित्रकूट मंडल के अध्यक्ष आदरणीय लखेड़ा जी हमारे बीच में हैं, लखेड़ा जी की बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। विधायक जी के सुपुत्र आदरणीय करण जी हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे साहब कठे जी भी हमारे बीच में, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अच्छा शेर सिंह कठे थे, तो नाम पूरा नहीं लिखा। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय अपने मंडल अध्यक्ष आदरणीय कुंदन लाल से निवेदन करता हूँ कि आज हमारे मुख्य अतिथि जी का वो फूल माला से दिगंबर रजवार जी आप हैं तो पूरन पंचोली जी आप भी माननीय विधायक जी का फूल माला से स्वागत करें। जय हो जय हो। ललित प्रधान जी तल्ला भागुड़ा के हमारे लड्डू भी बट रहे हैं। यशपाल जी आप हमारे चित्रकूट मंडल जैसे आदरणीय लखेड़ा जी, आप उनका फूल माला करने का कष्ट करेंगे। सबको माला डालो भैया केक। कहाँ गए हमारे सब? शर्मा जी आओ इधर साहब।
और जगद्दा शर्मा जी को प्रणाम। हाँ शर्मा जी को सब ऐसे ही और हमारे पंडित जी पपलोई जी हरीश पपलोई जी का माल्यार्पण कर दो, पुजारी जी हमारे। और कृपालदा आप घोक्याल जी का माल्यार्पण करना, हमारे मंडल के महामंत्री हैं। बसनाल जी और हमारे रजवार जी जी का भी माल्यार्पण कर दो मंत्री। तो हमारे तिवारी जी का और जोशी जी का माल्यार्पण कर दें। आ जाओ। विधायक जी का तो हमारे सभी के ऊपर विधायक जी का हाथ ही है, और विधायक जी ने इस योजना को स्वीकृत भी किया है और काफ़ी मेहनत करी इस योजना को स्वीकृत करने में। बात करता हूँ, कई बार ये योजना वापस भी हुई, लेकिन माननीय विधायक जी ने पूरा अपने हर दम प्रयास करते हुए इस योजना को यहाँ पर लाए हुए हैं। तो अब इस योजना से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है सुविधाएं मिलेंगे। यहाँ पे जो है आपकी भूमि कटाव वगैरह जो भी चीज़ें हो रही थी, उन चीज़ों से आपको सुविधाएं मिलेंगी, आपके खेत बचेंगे, आपके मकान बचेंगे। बस आप सब लोगों को जो है, हम लोगों को जो यहाँ पर जो भी कोई भी दिशा निर्देश देने हैं, तो हम लोगों को समय समय पर दिशा निर्देश देते रहिए, विभाग को देते रहिए, माननीय विधायक जी को देते रहिए। मैं पुनः माननीय विधायक जी का धन्यवाद अदा करूँगा। धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित मेरी सभी माताएं बहनें, सभी बुजुर्ग, सभी युवा साथी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आभार। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि ये जो योजना 2017 में मेरे भाई मुझसे पूर्व में जो विधायक सुरेंद्र जीना जी रहे, उनके द्वारा 2017 में ये मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराई गई थी कि हमारी मसान नदी पर तटबंधन विनोद नदी के, लेकिन लगभग 6.5 करोड़ रुपए की जब वो योजना पास हुई तो हमारे देघाट में पूरा तटबंधन बना। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये पार्किंग भी हमारे शर्मा जी बना रहे हैं। और अभी आपने देखा हमारा यहाँ पर तहसील बिल्डिंग का भी उद्घाटन हो गया। अभी हमारे को 5 करोड़ रुपए हमारे सालदे के अस्पताल के लिए भी मिलने जा रहे हैं। हम उसको भी बहुत जल्दी अस्पताल को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर पूरा ध्वस्त करके, चाहे हमें कुछ समय के लिए अस्पताल को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़े, लेकिन इस अस्पताल को बहुत बढ़िया अस्पताल बनाएंगे। अभी देघाट में भी आपने देखा अस्पताल के ऊपर की पूरी बिल्डिंग बन गई है, एक्सरे की मशीन आ गई है, डॉक्टरों की संख्या पूरी है, लगातार 108 की सुविधा आपको मिल रही है। जो एक्सरे नहीं होते थे, आज सबसे बढ़िया डिजिटल मशीन हमारे देघाट में लगी है। लगभग मेरे द्वारा तिमली चचोटी पेयजल योजना हो, चाहे चचोटी दीपा माई पेयजल योजना हो, चाहे हमारी मल्ला महाना पेयजल योजना हो, सुरवड़ी पेयजल योजना हो, सदे मेहरगांव पेयजल योजना हो, सीनगाड़ पेयजल योजना हो, हमारी देघाट पंपिंग योजना हो, सारी योजनाओं पर लगातार तेजी से काम चल रहा है। और बहुत जल्द हमारे देघाट सालदे का बहुत अच्छा विकास हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारी जो जैनल से देघाट तक की रोड है, उसको भी हम बहुत जल्द हॉट मिक्स कर रहे हैं, उसका अभी टेंडर लग रहा है। और आप देख ही रहे हैं 80 करोड़ रुपए की लागत से सल्ट में क्रैश बैरियर लग गए हैं। आप देख ही रहे होंगे सड़क के किनारे किनारे एल्युमिनियम की पट्टी लग रही है, जिससे कि कोई गाड़ी सड़क से नीचे ना जाए, सड़क में सुरक्षा रहे और बचाव हो पाए। लेकिन अगर बहुत ही तेजी से कोई लाए तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हमें भी थोड़ा सावधानी से चलाना पड़ेगा। तो बाकी अन्य योजनाएं भी सब लगातार चल रही हैं। और अभी हमारे PMYGS का सभी रोडों पे सर्वे चल रहा है। प्रधान जी को तो पता ही होगा कि उनके वहाँ भी अभी हमारी एक बबलिया वाली जो रोड है ऊपर खटल गांव तक जाने वाली, उसको भी बहुत जल्द हम डामरीकरण करने जा रहे हैं पटल गांव तक। और इसी प्रकार अभी कोटसारी में भी कुछ रोड मैंने डामर कराई, अभी थोड़ा सा ऊपर तक ले जाके उसको लामाडूंगा तक आगे बढ़ाऊंगा। और अन्य रोडों के लिए भी लगातार मैं प्रयासरत हूँ। आज ज़्यादा धूप भी हो गई है,
आप सभी यहाँ पर रहे, आप सभी का बहुत बहुत आभार और सभी का धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार। ऐसा ये 2017 की माननीय विधायक सुरेंद्र जीना जी की द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराई गई थी कि विनोद नदी पे तटबंधन बनाए जाएंगे, लेकिन देघाट में 6.5 करोड़ रुपए की लागत से जब ये तटबंधन बने तो पैसा ना होने की वजह से ये योजना को पूर्ण मान लिया गया था। लेकिन मेरे और विभाग के पूरे प्रयास से दोबारा हम लोगों ने, क्योंकि हमारा जो सालदे भी है बिल्कुल पानी, अगर कहीं बादल फट जाए या ज़्यादा पानी आ जाए तो बिल्कुल इसमें इसकी स्थिति बहुत ख़राब है और कभी भी पानी यहाँ बाजार को बहा सकता है। तो इस वजह से हमारी सरकार ने इसमें 6 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि हमें आमंत्रित की है, जिससे ये तटबंधन बनने जा रहा है। और अभी हमारा प्रयास है कि इसी नदी पे आगे भी तूरा चौरा में और हमारा जैसे भिक्यासन में कमेडुआ सल्ट के आता है, वो गगास नदी वहाँ से मार करती है, उसके लिए भी हम जल्द से जल्द तटबंधन के लिए पैसा लाएं। और जल्द ही यहाँ पर हमारे द्वारा जो है कहड़ गाँव का जो पुल है, जो हमारे कहड़ गाँव के लोगों की बहुत पुरानी मांग है, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 14.5 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है, जिसका टेंडर लग गया और परसों टेंडर खुल भी गया और बहुत जल्द हम इसका भी जो है लोग शिलान्यास करेंगे, क्योंकि ये जनता की बहुत पुरानी मांग है। इस क्षेत्र में बहुत कार्य हुए हैं। अभी उलमरा से हमारा कहड़ गाँव की रोड बन गई है, इसको अभी आगे छानी तक आगे ले जाना है और साथ में 48 साल पुरानी जो जनता की मांग थी उलमरा से गैरखेत की रोड को डामर किया जाए, तो उसका 5 किलोमीटर का कार्य शुरू हो गया है और बहुत जल्द ही अभी हम ये जैसे ही तटबंधन बन जाएंगे तो हमारा अभी प्रयास है कि यहाँ पर एक माननीय विधायक, पूर्व हमारे विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी की एक घोषणा थी कि यहाँ एक स्टेडियम भी बनाया जाएगा, लेकिन तटबंधन ना होने की वजह से, क्योंकि बाढ़ में बहने का डर है, पहले इसकी दीवारें बह गई थी, तो उसका भी कार्य हम बहुत जल्द स्टेडियम का शुरू करेंगे। बाकी अभी मैं मानता हूँ कि सालदे में थोड़ा पानी की प्रॉब्लम है, इसके लिए अभी हम लोग जो है टिमली चिचोटी पेयजल योजना से भी कुछ पानी की सुविधा देंगे और यहाँ पर एक बोरिंग की गई है जल विभाग के द्वारा। पहले नहीं होगा तो चाहे मुझे अपनी विधायक निधि से इसमें 10-15 लाख रुपए देने पड़े, इस में हम समरसेबल लगा के अपने जो बाज़ार की जो पानी की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी इसको करेंगे। और इस बार मेरी अचानक ही धनराशि नहीं है, बहुत बड़ी धनराशि होती है और इस धनराशि को स्वीकृत कराने में देहरादून के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हम तो एक दिन जाते तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। विधायक जी तो लगातार रोज इन कार्यक्रमों के लिए और रोज क्षेत्र के विकास के लिए लगातार वहाँ प्रयास करते हैं। तो मैं पुनः विधायक जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। और अभी हमारे मंडल जी बता रहे थे कि कहड़गांव को पुल के बारे में मुझे सुबह ही कई लोगों का कहड़गांव से फोन भी आया था कि वहाँ से पुल का उद्घाटन हो रहा है, तो मैंने यानी पुल का उद्घाटन हो रहा है, जिस दिन पुल का उद्घाटन हो रहा है तो बड़े बहुत ही उद्घाटन हम उसका करवाएंगे और सारे क्षेत्रवासियों को हम बुलाएंगे। और मैंने सारे कहड़गांव वासियों से कह भी रखा कि उस दिन हम कार्यक्रम शिव मंदिर के सामने रखेंगे। अभी आप देख रहे हो, अभी हमारे यहाँ पे लिफ्ट सिंचाई योजना का भी कुछ समय पहले माननीय विधायक जी ने उद्घाटन किया था, बन के तैयार भी हो गया है। और हमारे मंदिर में भी पैसा दिया, मंदिर का भी सारे पर्यटन से 67 लाख रुपए दिए थे या कितने, वो भी काम हमारा तैयार हो गया। एक काम हमारा कहड़गांव का पुल रह गया है, अभी शर्मा जी ने बताया उसका टेंडर भी शायद हो गया है, शायद जमनाल जी को उसका टेंडर हो गया है। तो शीघ्र हम उसका भी शिलान्यास कराने वाले हैं। कहड़गांव पुल का बहुत लंबे समय से मांग है और माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से पुल का भी जो है पैसा स्वीकृत हो गया है। वास्तव में जो कहड़गांव के पुल थी उसकी बात भी नहीं थी, तो माननीय विधायक जी ने अपने प्रयास से जो पैसा, कभी उसके कई बार एस्टिमेट उसके डीपीआर बन के तैयार हुई, कई बार डीपीआर कैंसिल हो गई क्योंकि कभी रेट बढ़ गए तो कभी कुछ हो गया, तो आज जब उसका पैसा स्वीकृत हो गया तत्काल हम उसका भी इसी महीने लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में हम उसका भी शिलान्यास माननीय विधायक जी का प्रयासों से करवाएंगे। और आप लगातार क्षेत्र में अभी रुचाखाल गंगा जला की रोड आपने देखी होगी, रोड पूरी तैयार हो गई है। परसों मैं भी खुद उस रोड में गाड़ी लेके गया, तो क्षेत्र में बहुत सारे काम हो रहे हैं, सारे लोगों ने बता दिया, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्र में हम अतिशीघ्र जो काम छूट गए हैं उनको हम सब लोग मिलजुल कर करने का हमारे मुखिया जी महोदय और हमारे इस कार्य योजना के हमारे ठेकेदार साहब तिवारी जी और उनके हमारे साथ यहाँ पर उनके हमारे जिला साहब के सुपुत्र करणजीरा जी और हमारे मंडल चित्रकूट के अध्यक्ष जी और हमारे एसडीओ खाठाई जी और मंडल अध्यक्ष जी और हमारे कैप्टन साहब आर्मी के
रिटायर्ड, और हमारे पत्रकार दर्शन जोशी जी, भारत जोशी जी, पंचोली जी और हमारे उपरेजी साहब, अन्य सभी समस्त उपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों, मुझे ज़्यादा तो नहीं कहना, एक चीज़ जरूर कहनी है कि अगर यहाँ के विकास के लिए जितना काम आपने किया उसका वर्णन सब लोगों को मालूम है और उसका लाभ भी हमारे क्षेत्र को मिल रहा है। इतना मैं एक और आज आपके सब उपस्थिति में एक निवेदन करना चाहता हूँ, सनम्र पूर्वक कर सकते हैं सक्षम है, इस क्षेत्र को पर्यटक से जोड़ दें और पर्यटन का क्षेत्र बना देंगे तो यहाँ रोजगार के कई साधन खुल जाएंगे। माननीय विधायक जी के को बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि योजनाएं तो सभी ने गिना दी हैं कि जो 13 चिंतोली से ऊपर से जो गंगा बहती है, तो माननीय विधायक जी ने कहीं भी किसी भी योजना में कोई कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो कल्याणी मोड़ से हो, चिंतोली से हो, आपका ग्वालबीना से हो, आपका देघार क्षेत्र से हो, प्रत्येक योजना को वरीयता क्रम में रखा है। मैं तो यही तो दोस्तों आज इस कार्यक्रम का समापन हो चुका है और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी अधिक से अधिक शेयर और लाइक कर दें। और ये है आज का प्रोग्राम और मैं उमेश तिवारी आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।